हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मित्रों, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो डाला था और आप लोगों का कहना ये था कि जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अब की बार जो रेलवे है उसने चेंज कर दिया है, तो उसी के आधार पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ में आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर थंबनेल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 30 से 50% तक मार्क्स नहीं बढ़ते। तो आज हम वही देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने कवर किया है कि 2015-16 के अंदर जो आपका एनटीपीसी हुआ था उसके अंदर नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हुए थे, ग्रुप डी में कितने हुए थे, और साथ ही साथ ये भी देखने वाले हैं 2019 में फॉर्मूले जो चेंज हुआ है उसके आधार पर कितना फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लगभग 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स यहाँ पर लेकर के आया हूँ, तो उन सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन है, मैं मानता हूँ नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अभी चेंज हो गया है, लेकिन हम उसको लास्ट में बताने वाला हूँ वो किस तरीके से काम करेगा। तो आप यहाँ देखेंगे 2015-16 की जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के मिक्स हैं, ये जो भी मार्कशीट हैं, तो आप यहाँ देखेंगे प्रो रेटेड मार्क्स हैं, लगभग कितने हैं 54। तो नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हो गए, तो ये लगभग हो गए 88 के आसपास। प्रो रेटेड मार्क्स मैं बहुत बार बता चुका हूँ, प्रो रेटेड मार्क्स वो होते हैं, रा मार्क्स तो क्या होते हैं, जैसे आपके जो नेगेटिव हैं और जो पॉजिटिव हैं उन पर डिपेंड करते हैं, तो रा मार्क्स तो आप आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रो रेटेड मार्क्स वो होते हैं जैसे रेलवे कोई क्वेश्चन डिलीट कर देता है तो उनका वो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देता है, तो उसके लिए आपके प्रो रेटेड मार्क्स वो रेलवे की तरफ से होते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए तो उसका वो 1 नंबर देता है या 2 नंबर देता है, 1.5 नंबर देता है, तो वो आपके रा मार्क्स में जुड़ जाते हैं। उसके बाद प्रो रेटेड मार्क्स, और प्रो रेटेड मार्क्स में आपके नॉर्मलाइज करके ये हो गए यहाँ पर 88। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो वेरिएशन है यहाँ वो कितने का है, 34 का है। तो 34 आप यहाँ पर 54 का परसेंटेज निकालेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे लगभग मोर देन 50% के आसपास यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मार्क्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हो रहे हैं। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे ये ग्रुप डी का है शायद रा मार्क्स आउट ऑफ 75, तो ये कितना आ रहे हैं 54 के आसपास। और जब प्रोरेटेड मार्क्स हुए तो ये रेलवे ने कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए होंगे, उसकी वजह से कितने हो गए 72। और जब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखें तो यहाँ पर कितने बढ़ गए, ये 82 के आसपास बढ़ गए। ठीक है, आगे चलते हैं तो आगे आप यहाँ पर देखेंगे द रो मार्क्स आउट ऑफ 75 19, तो प्रोरेटेड आउट ऑफ मार्क्स कितने हो गए 100, ये हो गए 25, 19 से 6 इंक्रीज। और जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो यहाँ पर 1 या 2 के आसपास बढ़े हैं। आगे आप देखेंगे, यहाँ देखिए तो रा मार्क्स आउट ऑफ 75 कितने आ रहे हैं 48.33। प्रोरेटेड मार्क्स रेलवे ने जो क्वेश्चन डिलीट किए उसकी वजह से कितने बढ़ गए 65। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हो गए आपके यहाँ पर हो गए 72, और ये हो गए शॉर्ट लिस्टेड सेकेंड स्टेज के लिए। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो रो मार्क्स आउट ऑफ 75 कितने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 28। जब प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100 देखते हैं तो ये हो गए 40, और जब नॉर्मलाइजेशन किया इनमें तो ये हो गए 47। तो 7 देखें हम बढ़े हैं किस पे 40 पे, तो लगभग 20% के आसपास आपके यहाँ पर क्या हो गए मार्क्स हैं जो इंक्रीज हुए हैं। आगे जब आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि टोटल वैलिड क्वेश्चन 74, रा मार्क्स आउट ऑफ टोटल वैलिड क्वेश्चन 45, प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100, तो ये कितने हो गए 60, और बढ़े कितने हैं 69 हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन में ये है कि आपके नंबर तो बढ़ेंगे ही, चाहे वो कितने बढ़े, हो सकता है कम भी हो सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है कि भैया नॉर्मलाइजेशन है वो जो टोटल जैसे बोलते हैं कि मैंने इतने रोंग कर दिए, मैंने इतने रोंग कर दिए, तो इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो मेरा तो ये मानना है कि जो रोंग होंगे वो तो आपके रा मार्क्स तक कैलकुलेट हो लिए होंगे। जो रा मार्क्स होते हैं आपके, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जो रोंग होने के वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनका तो रोल सिर्फ रा मार्क्स तक ही रहता होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपके प्रोरेटेड मार्क्स पे किया जाता है। आगे जब आप देखेंगे यहाँ तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर 69, 18 क्वेश्चन इसने रॉन्ग किए, टोटल पॉजिटिव मार्क्स कितने आ गए 69, और 1/3 इसका तो ये हो गया 6, और रा स्कोर कितना आ गया इसका 63। मैंने क्या कहा, रा स्कोर आउट ऑफ 100 ये कितना आ गया 65.62। ये तो 63 तो आपके क्या है रा मार्क्स। तो देखिए यहाँ पर रा मार्क्स ये जो कैलकुलेट है, जो नेगेटिव मार्क्स हैं ये आपके पहले ही इसमें से कट चुके हैं 69 में से, उसके बाद आ गए आपके रा मार्क्स, उसके पश्चात आपके हो गए रा मार्क्स आउट ऑफ जो 100, मतलब ये 65.62 हैं आपके, ये हैं आपके प्रोरेटेड रा मार्क्स। ठीक है, और उसके पश्चात इनको किया गया है नॉर्मलाइज, तो नॉर्मलाइज करने के पश्चात इनको कितना कर दिया गया 92। तो लगभग जो 65 है 65 से 92 से कितने इंक्रीज हो गए, लगभग 27 के आसपास। तो 27 65 का आप देखेंगे तो ये लगभग हो गया है आपका 30% से ऊपर, 30 से 35% के आसपास। तो नॉर्मलाइजेशन में इतने मार्क्स बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे
74 ये हो गए रामार्क्स आउट ऑफ वैलिड क्वेश्चन। 45 से हुए कितने 60 और 60 से बढ़ के कितने हो गए 69। तो 9/69 के आसपास लगभग कितने इंक्रीज हो गए 15% के आसपास। अब जो सवाल है वो सवाल ये है कि जो अब की बार जो रेलवे का जो प्रॉपर चेंज हुआ है, जो फॉर्मूला चेंज किया गया है, उससे रामार्क्स जो आपके हैं नॉर्मलाइजेशन, उसमें कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो मेरा मानना ये है कि उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ एक टर्म जोड़ी गई है तो फ़र्क पड़ेगा तो सबको ही पड़ने वाला है। ये थोड़ी ना है कि फ़र्क तो सबको ही पड़ने वाला है भाई। जब मान लो कि पहले जो एक अपन एवरेज लेके चलें कि जैसे मान लो पहले 75 रहे होंगे तो अब कितने हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। ये बता रहा हूँ मैं आपको एक तरीके से, मतलब एवरेज तो भाई सबके पे ही पड़ने वाला है ना। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।